बिहार के हाजीपुर में एक बार फिर खाकी की साख पर सवाल खड़े हो गए। चोर के घर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर ही चोरी का आरोप लग गया है। मामला वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस पर सोना, चांदी और लाखों रुपए नकद छिपाने का गंभीर आरोप लगा है। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए वैशाली एसपी ने लालगंज थाना के थानाध्यक्ष और एक दरोगा को निलंबित कर दिया है और जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला 31 दिसंबर का है। लालगंज एसडीपीओ गोपाल मंडल ने पति पत्नी द्वारा चलाए जा रहे चोर गिरोह के एक उद्भेदन को लेकर उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान यह जानकारी दी गई कि लालगंज थाना क्षेत्र के बिलनपुर गांव स्थित रामप्रीत सहनी के घर से चोरी के बर्तन, टीवी, कारतूस समेत कई अन्य सामान बरामद किए गए। इस कार्रवाई में आरोपी की पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन गिरोह के उद्भेदन के बाद मामला नया मोड़ लेता दिखा। आरोप है कि पुलिस ने रामप्रीत सहनी के घर से सिर्फ टीवी, बर्तन और अन्य सामान नहीं, बल्कि कई किलो सोना, चांदी और बड़ी मात्रा में नकद भी बरामद किया था, जिसे जब्त सूची में शामिल नहीं किया गया। यानी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सोने, चांदी और नकद रुपयों का हिसाब नहीं दिया। इसको लेकर रामप्रीत सहनी के एक रिश्तेदार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि चोरी के आरोप में पुलिस ने घर में छापेमारी की और वहां से करीब 2 किलो सोना, 6 किलो चांदी और लाखों रुपए नकद ले गई, लेकिन इन चीजों का कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाया गया। और हम बाहर रहते पटना से आए। रात में तो हुआ कि भाई रामप्रीत के घर में चोर कह के छापामारी हुआ है। तो छापामारी करने आया तो हम पूछे कि से मीडिया था कि ऐसी पुलिस छापामारी किया। तो नहीं, पुलिस से आके कोई के सटने नहीं दे रहा था और छापामारी करके वो सामान ले गया है। उससे तो गाँव कोई लिखा कि नहीं सामान बरामद क्या क्या चीज़ हुआ, तो गाँव लिखा था कि नहीं, तो नहीं, तो हमने नहीं लिखा होगा तो उस पर तो बड़ा भारी इल्जाम लगा देगा। भाई पुलिस मनमाना करता है थाना। हमारे गांव ऐसे ही बेमुख है चारों तरफ से, तो मनमाना करके हमारे लड़का सब के कमज़ोर करेगा। तो ये पुलिस के घटना से हम लोग बड़ी क्रोध में है। बाकी हम क्रोध क्या करें, लड़का को गलत इल्ज़ाम कहीं लगा देगा से हम लोग क्रोध अभी ना दिखा रहे हैं थाना के साथ। न तो हम क्रोध दिखाएंगे, हम यहाँ से ऊपर चढ़ाई करेंगे, डीआईजी के पास पेश होंगे, चाहे एसपी साहब के हम खबर दे के बुलाएंगे, चाहे वो पत्रकार लेके आता ना, तो हम जानते कि सच्चा पुलिस है। पत्रकार लेके ना आया है, इसलिए पुलिस पर हम एसपी साहब से अनुरोध करते हैं कि उन पर सख्त कार्रवाई करके हमारे गांव के बचा दे। बस क्या सुने थे? सामने आ रहा था सामने ये आ रहा था कि वो बेचारे, उनका लड़की रहती है हरियाणा, शादी करे हुए है किसी जट के साथ, जिम्मेदार के साथ करे हुए है। तो वो वहाँ से आता जाता है, इसका कमी बेसी पर ध्यान देता है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग जो देखे हैं से पीछे लड़का मच्छी का धंधा करता था, ऊंचा कहीं तालाब ले लिया, मच्छी का धंधा कह के पूंजी बना के रखा था, तो सब उठा के ले गया चोर कह के। बाकी इतना ही कहते हैं कि उनको पुलिस को आना चाहिए था, तो हम लोग आदर करते। क्या सुने थे, क्या सामान बरामद हुआ? सुनने में आया है कि सर एगो राइफल शायद मिला है, 2 दाना मिला है, 3 गो LCD मिला है, या कुछ बर्तन शो किया है। बाकी कैश जो ले गया है, जैसे यहाँ के शो में है कि 50-60 लाख रुपया नगद था उसके पास, वो ले गया है। तो वो लड़का मछली के धंधा करता था। और सोना चांदी की भी बात सुने थे। क्या था सोना चांदी, कितना था? सोना के तो बहुत के हल्ला है, बाकी झूठ क्या हम क्या चर्चा कितना किलो? अनगिनत 2 किलो के अंदाज बता रहा है। चांदी 6 किलो। तो सब तो पुलिस ले गया और वहाँ क्या किया? ले गया, वहाँ से शो ना किया था। गांव सब देख रहा था कि भाई पुलिस क्यों नहीं शो किया, तो सब पुलिस हड़प लिया। इसका कोई कंप्लेन किए थे? कंप्लेन करने वाला है नहीं उसके पास कोई, तो कौन करेगा? लड़का के पास कोई नहीं कंप्लेन करने वाला है ना। उसका एगो पत्नी था तो उसको ले ही गया, ना तो उसका पत्नी कंप्लेन कर देता। हाँ, किसके घर में छापेमारी हुई थी? मतलब ये रामप्रीत सहनी है। ये कहाँ के रहने वाली है? ये बिलनपुर गांव के रहने वाले। आप कौन है? हम उनका गांव भर के भाईचारे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए वैशाली एसपी ने लालगंज थाना के थाना अध्यक्ष संतोष कुमार और दरोगा सुमन जी झा को निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया है। एसपी ललित मोहन शर्मा ने दोनों अधिकारियों के निलंबन की पुष्टि की है
और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इसमें दिनांक 30/12/25 को एक चोरी के सामान की बरामदगी की गई थी लालगंज थाना प्रभारी एवं उसकी टीम के द्वारा। इसके बाद FIR भी दर्ज किया गया था, प्राथमिकी संख्या 662/25। FIR दर्ज होने के बाद कुछ इस तरह की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई आमजनों के माध्यम से। इसमें जो सामान जब्त किया गया था वो सभी को दर्शाया नहीं गया है। कुछ बहुमूल्य सामान सोना था या कुछ कैश था जिसे दर्शाया नहीं गया है। इस प्रकार की सूचना आने के बाद भी जांच की गई और जांच के लिए इसे एडिशनल SP ट्रैफिक को भी दिया गया है, जो इसको जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया मामले में इनके आचरण को संदिग्ध पाते हुए थानाध्यक्ष लालगंज को निलंबित करने की अनुशंसा की गई थी, जिसमें DI सर के द्वारा निलंबित किया गया है। और एक सब इंस्पेक्टर है जो कि उसके साथ में रेड कर रहा था, उसे भी निलंबित किया गया है। प्राइमरी फेसी इनसे वीडियो की मांग की गई थी। पूरे छापामारी प्रकरण में इन लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं किया है, जिससे कि लग रहा है कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी इनके द्वारा की गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आसपास के लोग बता रहे हैं कि सर लाखों की संख्या में कैश और सोने और चांदी खुलकर सामने तो नहीं आया है, लेकिन ये चर्चा लोगों में हो रही है। इसीलिए हम लोग जांच कर रहे हैं और इसमें जो भी दोषी होगा उन सब पे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस की कार्रवाई पर लगे आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। वहीं इस घटना ने एक बार फिर से पुलिस की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। TV9 के लिए वैशाली से संजीत कुमार की रिपोर्ट।